तो उनकी भी असाध स्मृतियाँ नष्ट हो। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ प्लीज़? हाँ। जैसे गुरुजी हम एक तरफ महावन और वनडे करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ते हैं, तो तंत्र दीक्षा में भी हमारे पास बहुत सारी एनर्जी अक्यूमुलेट होती है और महावन के थ्रू भी, तो ये दोनों अलग अलग तरीके से काम दोनों करते हैं। अलग-अलग हैं, जैसे कि दोनों हमारी तंत्र अलग-अलग दीक्षा की जो एनर्जी होती है वो हमको हील नहीं करती एज सच। दोनों नहीं करती क्यों नहीं? आप भोग तो कटते ही हैं, जी जी। भोग तो कटते ही हैं आपके जो दीक्षित जो आप रहते हैं दरबार से, अपनी ध्यान साधना से, अपने जप तप से आपके भोग तो कटते ही कटते हैं। हाँ जी। ऐसा नहीं कि भोग नहीं कटते, लेकिन एक स्पेशली एनर्जी है जो इसी के लिए बनी है, जो रोगों के लिए बनी है, नष्ट करने के लिए जी। हैं, उनकी हाँ जी। नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, हाँ उसके जी। लिए एक स्पेशल एनर्जी अलग से, हर चीज़ के लिए अलग। जैसे आप नाक के बाल काटते हैं, अलग कैंची है, कपड़ा काटते हैं दूसरी कैंची हाँ है, जी। सिर जी के बाल काटने की तीसरी कैंची जी। है। ऐसे है कैंची, हाँ। ऊर्जा ही है, ऊर्जा के प्रकार हैं। आप माँ महाकाली की पूजा करते हैं तो अलग एनर्जी, अलग भाव से करते हैं। हाँ जी। हैं, तंत्र हाँ। में आगे बढ़ने के लिए, व्यवस्था को समझने के लिए। हाँ जी। जब माँ महालक्ष्मी की करते हैं तो धन की प्राप्ति के लिए करते हैं। हम्म? माँ सरस्वती की करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो है तो ऊर्जा, है तो माँ ही सब जगह, हाँ जी। लेकिन अलग अलग प्रकार से, अलग अलग भाव से जब आप करते हैं तो वैसा ही वो प्रभाव एनर्जी आपको देती है। जी गुरुजी। ठीक है, तो स्पेशली ये जो एनर्जी महाहवन की है वो आपके असाध रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए। जो आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया, हाँ जी। इसकी एनर्जी क्या करती है? इसकी एनर्जी सबसे पहला काम करती है, जो पहली पहली बार दरबार आते हैं हाँ। उनके पितृ सब मुक्त होते हैं, पितृ जी। दोष जाते हैं, उनके भी तमाम सब गंदगी जाती है। साथ साथ में जो साध्य रोग हैं उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं, जो क्योरेबल हैं, जी। है ना, जो क्योरेबल हैं, हाँ। एक्यूट डिजीज़ हैं, उनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। जी। लेकिन जो नष्ट नहीं होते रोग, जो जिनसे आदमी की मृत्यु होती, बोलते हैं असाध्य रोग हैं, हाँ जी। इनक्योरेबल है, उसके लिए ये एनर्जी है जो दरबार महाहवन कराता है निःशुल्क एक दिवसीय। जी गुरुजी। तो ये अलग अलग सबकी एनर्जी है, सबका अलग अलग काम है। हाँ ये जी। जो तंत्र दीक्षा में आप जा रहे हैं, स्वयं के लिए भी सुखकारी है, दूसरों के लिए सुखकारी है हाँ जी। भविष्य में। जी। तो ऐसे ही एनर्जी का अलग अलग धन्यवाद काम है, गुरुजी। एक अपने लिए, एक सबके लिए। तंत्र हाँ में जी। दीक्षित होना, तंत्र में पारंगत होना, तंत्र में पारंगत होने का मतलब हम स्वयं सुखी रुको सर। रहेंगे और दूसरों को सुखी कर पाएंगे, जी है ना। गुरुजी। ऐसे तंत्र दीक्षा है। यही ऑब्जेक्टिव है गुरुजी। थैंक खुश यू रहो सो बेटा, मच। खूब प्रसन्न, मस्त।